मैं संजीव मावी आपको एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसमें अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में फंसते हैं और यहाँ से अगर जो नंबर ले जाएगा वो एक बच्चे से आगे चला जाएगा। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रीजनिंग में जो बच्चा मुश्किल से मुश्किल सवालों को कर जाएगा वो नंबर ले जाएगा। ये चैप्टर ना तो आप इसे टफ में कह सकते हो, ना ही इसे ईजी में कह सकते हो। ये एक मॉडरेट चैप्टर है जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो आज मैं इसको आसान तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में समझते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड का मतलब है घन और घनाभ। घन और घनाभ। इसमें सबसे पहले हम एक बेसिकली एक प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो कि मैंने एक लाइन खींची है 6 सेंटीमीटर की। इस 6 सेंटीमीटर के मुझे 2 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं कि 2-2 सेंटीमीटर के मैं कितने पार्ट कर सकता हूँ। तो 6 सेंटीमीटर के अगर मुझे 2 सेंटीमीटर में पार्ट करने हैं तो मुझे कितने पार्ट बदलने, मतलब कितने पार्ट्स में हो जाएगा? 2-2 सेंटीमीटर के 3 पार्ट में। अब इन 3 पार्टों को कट में बदलने के लिए तो मुझे इन 3 पार्टों को कट में मतलब 3 पार्टों को लाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2 कट लगाने पड़ेंगे। अब आपने जैसे ही 2 कट लगाए, जैसे ही आपने 2 कट लगाए तो 2 कट लगाने से क्या हुआ? 1 2 3 पार्ट में हो गया। तो यहाँ से कट्स का फॉर्मूला बनता है कि कट्स बराबर होता क्या है? कट्स बराबर होता है नंबर ऑफ पार्ट्स में से 1 कम कर देंगे। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 3। जितने पार्ट्स रहेंगे उसका 1 कम हम कट लगाएंगे। मान लो हमें 6 पार्ट्स करने हैं, मतलब 6 कट लगाने हैं। नंबर ऑफ मतलब 6 कट लगाने हैं, तो 6 कट लगाने के लिए पार्ट्सों की संख्या कितनी होगी? 1 ज़्यादा होगी, 7। यानी अगर हमें 8 पार्ट करने हैं तो 8 पार्ट के लिए कितने कट लगाऊंगा? 1 कम लगाऊंगा, 7। अगर हमें 10 पार्ट करने हैं तो हम 1 कट लगाएंगे कम, कितने? 9 कट लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हमें देखो, घन और घनाभ के बारे में यहाँ इतना नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है मेन चीज़ पे कि सवाल आते क्या कैसे। मतलब हमें एक साइंटिस्ट या हम कह दें कि मैथमेटिक्स नहीं बनना हमें, कि हम एक मैथमेटिक्स को बिल्कुल या रीजनिंग को ऐसे पकड़ के चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं कि फॉर्मूले आए कहाँ से। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कॉर्नर क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब्स मतलब कोनाघन। कोनाघन मतलब 3 होते हैं आपके कोनाघन, और 3 से आप बनेगा 8। मतलब अगर आपसे 3 सतह की बात कर रहा है, सवाल आएंगे समझ जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा। 3 सतह अगर आपसे पूछता है तो 3 सतह हमेशा कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अगर आपसे मध्यघन की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है, एज, अगर मैं एज की बात करूं, आपने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 8वीं में नॉर्मली एज कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। और 12 में ये n-2 सभी में आएगा, n-2 इसमें भी आएगा, n-2 इसमें भी आएगा, n-2 इसमें भी आएगा। अगर एज की बात करें 3 2 सतह की बात करें, 2 सतह की बात करेंगे तो 12 n-2। एक सतह की बात करेंगे, एक सतह के लिए आएगा 6 n-2। इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे कि एज इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में भी आता है। अगर कहीं पे एज लिखा है तो 12 एज होती हैं घर में, 12 एज होती हैं घर में, तो 12 लगाएंगे घन के लिए n-2। सेंट्रल के लिए की बात करें, एक सतह होती है, और एक सतह की बात करें 6 सतह होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं एक क्यूब का टुकड़ा तोड़ लूँ तो एक ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है, एक साइड में रहती है, एक इधर वाली साइड में रहती है, एक आगे रहती है, एक पीछे रहती है। 6 सतह होती हैं। तो 6 सतह के लिए n-2 का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ रंगहीन, कोई भी रंगहीन नहीं है, 0 की बात करें तो n-2 की क्यूब हो जाएगा, और टोटल n की। देखो मेन सवाल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं सीधा बकवास नहीं करूँगा, सीधे सवाल पे आता हूँ कि यहाँ पर हमें मेन चीज़ क्या निकालनी है? n निकालना। अगर आप किसी भी तरह n निकाल लेंगे किसी भी सवाल में तो आप इन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला भी मैं बताऊँगा लिखेंगे कैसे। ठीक है। याद करने का तरीका ये है, याद करने का तरीका ऐसे है कि हमने नॉर्मली जो सवाल पढ़ा है, नॉर्मल जो घन है, घन को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था? 3 सतह पढ़ी थी, 3 सतह पढ़ी थी। ठीक है। 3 सतह पढ़ी थी, 2 सतह पढ़ी थी, 1 पढ़ी थी, 0 पढ़ी थी, और यहाँ हमने टोटल पढ़ा था कि टोटल घन कैसे निकालते हैं। ठीक है। टोटल घन कितने निकालते हैं? टोटल घन बराबर होता है साइड की क्यूब, यानी n की क्यूब। ठीक है। अब हमने यहाँ पर 3 वाले में क्या पढ़ा था? 3 के लिए हमेशा 8 होता, 3 8 3 8, ये रिलेशन तो हमेशा याद रखना, 3 8। 2 के लिए हमने क्या पढ़ा था? 8 के बाद ऐसे याद रखना 12, और 12 के बाद 6, 8 12 6। यहाँ पर भी n-2 आएगा, यहाँ पर भी n-2 आएगा, और यहाँ पर भी n-2 आएगा।
यहाँ पर 1 पावर आएगी, यहाँ पर 2 पावर आएगी, यहाँ पर 3 पावर आएगी, ऐसे याद करना है। जब आप किसी भी उसको याद करेंगे तो याद करने का तरीका यही होगा कि आप एक बार लिखेंगे क्या, 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह, 0 सतह और टोटल बराबर होता है n की क्यूब, यानी साइड की क्यूब, कितने घन आप बना सकते हैं। 0 बराबर n-2 की क्यूब, 1 बराबर 6 n-2 का होल स्क्वायर और 2 बराबर 12 n-2 और 3 बराबर 8। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे सवाल। n के लिए एक बेसिक चीज़ है कि n दो तरीके से निकलेगा। n क्या निकलेगा, दो तरीके से, या तो निकलेगा n बराबर जो निकलेगा टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर n की क्यूब। एक n बराबर निकलता है L1 बटे L2, या तो इससे निकलेगा, इससे कैसे निकलेगा, या तो आपको सीधा सीधा क्यूब दिया रहेगा कि आपको क्यूब पहचानना है कि क्यूब कैसे, जो भी क्यूब दिया रहेगा उस क्यूब को आप पहचान लेना कि 216 है तो n बराबर 6, 125 है तो इसका मतलब n बराबर 5, या आपसे कहेगा कि L1 बड़ा घन, यानी बड़े घन की संख्या या बड़े घन के सेंटीमीटर में देगा, बड़ा घन, और नीचे क्या आता है, छोटा घन, यानी बड़े घन को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, बड़े घन की भुजा को डिवाइड कर दे छोटे घन की भुजा से तो n आ जाएगा। यहाँ पर टोटल कट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल कट्स होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी याद रखना, 3n-1। यहाँ पर n क्या है, भागों की संख्या है, कितने भाग है। L1 क्या है, बड़े घन की, L1 क्या है, बड़े घन की भुजा, और L2 क्या है, छोटे घन की भुजा। ठीक है, यहां से देखो मैंने ये याद करने का तरीका बताया। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, आप एक बार बिना देखे कॉपी में लिखेंगे 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर t, टोटल 3 बराबर 8, 3 बराबर 8 ऐसे 1-2 बार बोलेंगे फिक्स। 3 बराबर 8, 3 के लिए 8 है, 2 के लिए क्या है 12n-2, 2 के लिए क्या है 12n-2। उसके बाद 1 के लिए क्या है, 1 के लिए आपका हो जाएगा 6n-2 का होल स्क्वायर, 0 के लिए क्या हो जाएगा n-2 की क्यूब हो जाएगा, और टोटल बराबर क्या होता है n की क्यूब। तो टोटल बराबर n की क्यूब, n निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो किसी की क्यूब देगा या फिर आपसे बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा देगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। अब सीधे सवाल पे आते हैं, सवाल दिखने में कैसे हैं, कैसे हम पता लगाएंगे क्या है। ठीक है, सवाल आपके सामने ये रहा, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या क्या है। हमसे कुल छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है, और हमारे पास एक 15 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन है और एक 3 सेंटीमीटर का छोटा है। अब हमारे पास सीधी सीधी क्यूब तो दी नहीं है, क्यूब तो हम क्या करेंगे, हमारे पास भैया एक फॉर्मूला है n बराबर L1 बटे L2, बताया था n बराबर L1 बटे L2, यानी L1 क्या है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है 15, L2 कितना है, L2 है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा, 3 पंजे 15, यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, n का मान क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बस n निकल गया। अब आपसे सवाल में जो पूछेगा, आपसे 3 सतह पूछेगा, 2 सतह पूछेगा, 1 सतह पूछेगा, रंगहीन पूछेगा कि कोई कलर नहीं है उसमें, 0 पूछेगा, या हमसे टोटल पूछेगा, तो हमसे पूछा है इसने टोटल, और मैंने बताया था टोटल बराबर क्या होता है n की क्यूब, टोटल बराबर क्या होता है n की क्यूब, यानी 5 की क्यूब। तो 5 की क्यूब कितना होता है 125 सेंटीमीटर, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है सेम इसी तरीके से, एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा सवाल है, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सेम सवाल, n बराबर क्या होता है L1 बटे L2, क्योंकि हमारे पास सीधी सीधी क्यूब नहीं है, n को दो तरीके से निकाले जा सकता है, एक तो बड़े घन की भुजा हमें दे रखी है 12 और छोटे घन की हमें दे रखी है 2, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमसे कुल पूछ रहा है, तो कुल यानी आपको पता है, अब आपको पता लग गया होगा कि टोटल बराबर होता है n की क्यूब यानी 6 की क्यूब यानी 216 संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 216। आगे बढ़ो, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन के, अब देखो मैं बार बार सारी चीजें नहीं लिखूंगा, आप सीधे सीधे क्या करोगे n का मान निकाल दोगे, 2 छिक्का 12, यहाँ से शॉर्ट करेंगे क्योंकि पेपर में भी ऐसे ही करना, तो n का मान कितना आ जाएगा
6 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े घन की भुजा भी दे रखी है, छोटे घन की भुजा दे रखी है। आपसे बस सवाल में देखेंगे पूछा क्या कि हमसे क्या पूछा। देखो यहाँ पे लिखा है 3 सतह, ये वाली चीज को देखो 3 सतह, क्या लिखा हुआ है 3 सतह। अब 3 सतह के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो अब सारे फॉर्मूले एक बार लिखो। 3 के लिए मैंने बताया था 8, तो आंसर तो हो जाएगा इसका 8। 3 के लिए 8 फिक्स है। फिर मैंने 2 के लिए बताया, 2 के लिए आप कहोगे भैया 12 n-2। फिर आप कहोगे 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए आप 6 n-2 का होल स्क्वायर। फिर 0 के लिए क्या होगा भैया, 0 के लिए होगा n-2 की क्यूब, ठीक है। और टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर होता है n की क्यूब। ये सारे फॉर्मूले अगर आप हर सवाल में बार बार लिखोगे। अब हमसे 3 का पूछ रहा है, 3 का तो 8 है। अगर आपसे कहने लगा भैया इसी में 2 का बताना, 2 का क्या आएगा, तो 2 में आप 6 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, 6 में से 2 गए 4, तो 12 चौक 48, यानी 3 के लिए तो है 8, 2 के लिए है 48, ठीक है। और एक के लिए क्या आएगा, एक के लिए यहाँ पे रखेंगे 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 सिक्का कितना होता है 96, तो भैया 1 के लिए 96 है। अब 0 के लिए कितना होगा, 0 के लिए 6 में से 2 गए 4, और 4 की क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। अब आप इन्हें जोड़ के देखिए एक बार, क्या जोड़ के अगर आप देख पा रहे हैं कि 216 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, 216 बैठ पा रहा है नहीं, क्योंकि इन्हीं सबको तो जोड़ के टोटल आया है। टोटल हमें पता 216 है, तो इनको जोड़ेंगे 8 और 8 16, 16 6 22, 22 और 4 26 का 6 हासिल लगा 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, टोटल 216 है, यानी टोटल 216 ऐसा आया है। अब आप हर सवाल का अगर आपसे 3 सतह के बारे में पूछता, 3 सतह का आपको पता है फिक्स होता है 8, 2 सतह के बारे में पूछता, 2 सतह का मतलब होता है 12 n-2, 1 सतह के बारे में पूछता, 1 सतह का होता है 6 n-2 का होल स्क्वायर, 0 सतह के बारे में पूछता तो n-2 का क्यूब होता है, और टोटल बराबर होता है n की क्यूब। अब हमसे 3 सतह के बारे में पूछा, 3 का भैया फिक्स, भैया ये तो 3 वाला तो दिमाग में ऐसा फीड कर लो 3 8 3 8, जहां भी 3 दिख जाए 8। आगे बढ़ते हैं। एक 12 सेंटीमीटर है, 2 का हमने निकाल लिया, 2 छिक्का 12, यहाँ से n का मान कितना आ गया 6 आ गया। जब n का मान 6 आ गया तो जिनकी केवल 2 सतह, भैया 2 सतह वाला फॉर्मूला क्या है 12 n-2, 12 n-2, n की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे 6 रखोगे, 6 में से 2 गए 4, यानी 12 की मल्टीप्लाई जब 4 में करोगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका डी आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं सवाल, आगे बढ़ूं। 12 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, भैया n का मान तो हम निकाल देंगे, n का मान तो ऐसा फीड हो गया दिमाग में, n बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। एक सतह पूछ रहा भैया, एक सतह के लिए भी तो बताया, एक सतह के लिए क्या बताया मैंने 6 n-2 का होल स्क्वायर, यही तो बताया था 6 के लिए, एक के लिए सॉरी, तो 6 n का मान कितना है 6, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 सिक्का कितना हो जाएगा 96, अभी हमने पीछे भी निकाला था, ठीक है। एक सतह, आपको क्या देखना सवाल के लास्ट में, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 0 सतह, क्या पूछ रहा, ये चार ही तो चीज पूछेगा, या तो 3 सतह पूछेगा, या आपसे 2 सतह पूछेगा, या आपसे 1 सतह पूछेगा, या आपसे कलरलेस यानी रंगहीन कोई भी कलर नहीं है यानी 0 आपसे पूछेगा। तो हमसे एक सतह के बारे में पूछा, हमने n का मान लगा के एक सतह, फॉर्मूला बेसिस पे हैं, अभी धीरे धीरे उंगली पकड़ना सिखा रहा हूँ, फिर सीधे आपको चलना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ, जब धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता चला जाएगा आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर में हमने यहाँ से n का मान निकाल लिया, n का मान कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, n का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जो रंगहीन है, देखो आ गया रंगहीन यानी कलरलेस, यानी हमसे क्या पूछ रहा भैया 0 के बारे में पूछ रहा, और 0 का फॉर्मूला क्या होता है n-2 की क्यूब, n-2 की क्यूब, n का मान कितना 6, 6 में से 2 गए 4, और 4 की क्यूब आपको पता है 4 की क्यूब होता है 64, तो आंसर क्या आ जाएगा 64, आंसर क्या आ जाएगा 64। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। सभी सतह पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकारों के छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सवाल में केवल n निकालना, अगर आप n निकाल लेंगे ना तो भाई साहब सवाल में कुछ भी पूछे, 3 पूछे, 2 पूछे, 1 पूछे, 0 पूछे, कुछ भी पूछे, आप सारा निकाल सकते हैं। n निकालने के 2 तरीके मैंने बताए थे, आपको या तो टोटल देगा, अगर टोटल देगा तो आप लगाएंगे n की क्यूब, या आप
बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा अभी जो मैंने इससे पहले बताए थे, अब इसमें बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही, मुझे दिखाई दे रहे हैं 27 बराबर घन है, यानी टोटल हमारे पास कितना है 27 है। और ये 27 है तो ये n की क्यूब है, ये किसकी क्यूब हो जाएगा, ये 3 की क्यूब हो जाएगा, यानी n की क्यूब। तो डू द कंपेयर अगर आप करेंगे तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। अब हमसे किसके बारे में पूछ रहा वो देख लो भाई, एक सतह। एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक सतह के लिए मैंने बताया था 6n-2 का होल स्क्वायर, यानी एक बराबर 6 की अगर हम बात करें n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें, यहां से अगर हम देखें n बराबर 3 तो 3 पुट कर देते, 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर, यानी 6 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, सही चल रहा मामला। एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं, इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं जो प्रत्येक पक्ष मूल घन के पक्ष के आकार का 1/4 होता है। केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या बताइए। आपको बतानी है एक तरफ घन की संख्या। तो एक तरफ घनों की संख्या निकालने के लिए देखो, इसमें अब आप कहोगे ना तो इसमें भैया टोटल दे रखा, ना इसमें बड़े घन की ना छोटे, भाई बड़े घन के छोटे घन की दे रखी है। अच्छा ये बताओ ये 1/4 छोटा होगा या बड़ा होगा, आप कहोगे भैया छोटा होगा, तो इसका मतलब 1/4 पहले 1 था, अब 1/4 हो गया। तो अगर मैं बात करूं n की, कि n बराबर क्या होता है, बड़ा घन, बड़ा घन के भुजा दी 1, अब ये बड़े घन की भुजा से 1/4 हो गया, यानी ये छोटा हो गया 1/4। तो यहां से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो n का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n का मान क्या आ जाएगा, 4। अब n का मान 4 आ जाएगा, केवल एक तरफ वाले हमसे पूछ रहा है, तो एक तरफ के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक तरफ के लिए यानी एक के लिए हम लगाते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n का मान कितना है, 4, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और 6 चौक कितना आ जाएगा, 24। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। एक घन की सभी सतह नीले रंग की जाती है, फिर उसे 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनके किसी भी सतह को नहीं रंगा जाएगा, बताइए। चलो यहां पर 125 बराबर है, देखो अब मैं देख तो ही मुझे पता है 125 किसकी क्यूब है, मैं बराबर बताऊंगा नहीं, टोटल दे रखा। तो n का मान आपको इतना तो पता होना चाहिए, n का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 की क्यूब होती है, क्यूब आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया, 0 पूछ रहा भैया, 0, और 0 बराबर क्या होता है, n-2 की क्यूब, यही होता है। और n की वैल्यू रखेंगे 5, 5 में से 2 गया 3, और 3 की क्यूब क्या होता है, 3 की क्यूब होता है 27। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सी। कोई भी रंग नहीं रंगा हुआ, 27 घन ऐसे आएंगे जिसका कोई भी सतह क्या है, नहीं रंगी हुई है। आगे बढ़ू। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है, जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है। यहां से अगर मैं बात करूं, n का मान कितना है, 125 है, n का मान कितना है, 125 है, सॉरी n की क्यूब 125 है, तो n का मान कितना आएगा, देख तो ये आप बता देंगे, 5 की क्यूब है, तो n का मान तो 5 आ गया। हमसे एक सतह के बारे में पूछ रहा, भैया फॉर्मूले का खेल है, एक सतह का मतलब होता है 1 बराबर 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n-2 यानी 5 - 2 का स्क्वायर, यानी 6, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 छिक्का कितना हो जाएगा 54। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है,
आ रही है चीज़ें समझ में?